अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में जी मैं आपको बताऊंगी हेयर रिमूवर, फेशियल हेयर रिमूवर मशीन के बारे में। ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू होगा, कोई इसमें गलत बात मैं नहीं करूंगी। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो इसको रिसीव हुए मुझे तकरीबन हो गया है 2 मंथ्स तकरीबन हो गए हैं। तो 2 मंथ्स के बाद मैं आपको अपना ये रिव्यू जो है वो दे रही हूँ। लेकिन इसका ना जो बॉक्स था जिसमें मुझे रिसीव हुआ था वो मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गया। वो उसकी पिक्चर जो है वो मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी, तो वो आप उसका बॉक्स देख लीजिएगा। अंदर से ये कुछ इस तरह की थी। ये जी मशीन है, ये फेशियल हेयर रिमूवर मशीन है। ये कुछ ये अंदर से कुछ दिखती है, ऐसी दिखती है ये कुछ। इसका मैं आज आपको रिव्यू दूंगी कि ये आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है, कौन कौन जो है वो नहीं यूज़ कर सकता, और ये वाकई काम करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले जी इसको ये देखें, ये अंदर से इसको चेक करें किस तरह। ये बहुत स्मूथ इसकी सरफेस है। यहाँ से जो है हम अपने फेशियल रिमूवर जो है हेयर जो है वो रिमूव करते हैं। इस वजह से कोई यहाँ पे ऊपर हार्श चीज़ नहीं है। देखिए मैं आपको जो है वो टच करके भी दिखा रही हूँ, कोई हार्श चीज़ नहीं है इसमें। और जो है वो चलती है, ये आवाज़ आ रही है आपको, ये ऐसे चलती है। और आपने इसको यूज़ कैसे करना होता है कि आप इसको चलाएंगे तो आपने खुद जो है वो अपने फेस पे ऐसे ऐसे इसको राउंड राउंड जो है वो घुमाना होता है। तो आपके बाल जो हैं ऑटोमेटिकली इस मशीन के अंदर जो है वो चले जाते हैं। मैं आपको जो है वो यहाँ अपने बाजू पे करके भी दिखा देती हूँ। है तो ये वैसे फेस के लिए, लेकिन डेमो देने के लिए मैं आपको सिर्फ अपनी बाजू पे थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा बीच वाले पार्ट पे, क्योंकि ये जो है फेस के लिए है। तो बाजू से ये बहुत अच्छे से बाल को जो है वो रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि बाजू का बाल थोड़ा सा थिक होता है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है वो आपको रिमूव करके दिखाया है, क्योंकि जो चीज़ ओरिजिनल नज़र आती है ना वो चीज़ कैमरे में नज़र नहीं आती। आई थिंक वो आपको नज़र आ रहा हो, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ आपको दिखाने की। ठीक है, ये जो है इसने इजीली बाल जो है वो रिमूव कर दिए हैं, कोई पेन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इजीली इसने जो है वो मेरे यहाँ से बालों को रिमूव कर लिया। उसके बाद जी ये मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, जितने भी मैंने जो है वो बालों को यहाँ से हटाया है वो सारे इसमें आ गए होंगे। ये देखिए जितने भी आप जो है वो बाल शेव करेंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। और आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आपने अपना फेस जो है वो इसके साथ क्या कहेंगे फेशियल हेयर्स रिमूव करने हैं, तो आपने लाजमी इसको ओपन करके इसको क्लीन करना है। उसके साथ जो आती है ये ब्रश हमें देते हैं, ये इसी में ही आता है। इसके साथ जो है वो आपने अच्छे से इसको क्लीन करना है जब भी आपने जो है अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करना है। अदरवाइज़ अगर आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तो आपके जो है वो बाल इसमें स्टक हो जाएंगे और जब मशीन दोबारा यूज़ नहीं होगी, क्योंकि इसका साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आप यहाँ से भी अंदर से भी जो है वो इसको अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे। उसके बाद ये जो है फेस के पूरे फुल फेस के लिए, ठीक है, ये वाला जो है वो आई थिंक टूल कह सकते हैं या एक पार्ट कह सकते हैं, ये जो है वो आपका एक पूरे फेस के लिए है। उसके बाद उन्होंने एक दूसरी चीज़ दी हुई है, ये जो है वो हम अपनी आईब्रो के लिए जो है वो शेप देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखें ये ट्रायंगल जो आपको अंदर नज़र आ रहा हो, ये इसके अंदर भी ये ट्रायंगल बना हुआ है और ये भी ट्रायंगल बना हुआ है। इन दोनों को हम जो है आपस में ऐसे ऐसे रख के जो है वो लगा देंगे। ऐसे देखें ये भी लग गया और अगेन ये भी चल गया। ये आपकी आईब्रो को जो है वो शेप देने के लिए इजीली आप आईब्रो को इससे शेप दे सकते हैं। उससे थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो थोड़ा जो है वो ऊपर से ब्रॉड है और ये जो है वो थोड़ा ऊपर से जो है वो कॉर्नर सा नोक सा बना हुआ है। तो इजीली जो है वो आप इससे अपनी आईब्रो भी शेप कर सकते हैं। यहाँ इससे जो है आप अपना फुल फेस कर सकते हैं, साइड बर्न्स कर सकते हैं, चिन्स कर सकते हैं, फोरहेड कर सकते हैं, पूरा फेस, अपर लिप्स कर सकते हैं इजीली। अच्छा, अब जब मैंने इसको यूज़ किया अपने फेस पे तो मैं पहले थ्रेडिंग करवाती थी। तो मेरा ऐसा था कि मैं जब थ्रेडिंग करवाती थी तो मेरा ना बाल थोड़ा सा थिक आता था, थ्रेड से थोड़ा सा थिक आता था और
मतलब अगर मैं तकरीबन 15 दिनों के बाद करवाऊँ तो वो बहुत बुरा फेस लगता था, ऐसा पूरा फेस ना बाल से बालों से भर चुका है। अब जब से मैंने इस मशीन को यूज़ करना शुरू किया है तो मेरे जो बाल हैं वो बालों का टेक्सचर जो है वो बहुत लाइट सा हो गया है, मतलब कि बहुत क्लियर विजिबल नज़र नहीं आता। और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। इससे मेरे बाल इतना क्लियर जो है वो विजिबल नज़र नहीं आता। दूसरा, इसको जो है तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के बाद दोबारा यूज़ करना पड़ता है। अगर आप थ्रेडिंग या वैक्सिंग करवा रहे हैं तकरीबन 2 वीक्स के बाद जो है वो आपको दोबारा से थ्रेडिंग या वैक्सिंग करनी पड़ती है। इससे ये होता है कि आपको तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले जो है वो आपको बाल नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं, उससे थोड़े से पहले, क्योंकि ये जो मशीन है आपकी फेस की ऊपर वाली स्किन से जो है वो बाल साफ़ करती है, आपकी रूट से बाल नहीं निकालती, इसलिए थोड़ा सा उससे पहले आ जाते हैं। 3-4 दिनों का आई थिंक डिफरेंस है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इतना तो चलता है क्योंकि जो लोग जो है वो पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते या जिनके पास टाइम नहीं है या कभी अर्जेंट जो है वो हमें बनाना आईब्रोज अपर लिप्स बनानी पड़ जाती हैं, नहीं की हुई होती, तो ये उस चीज़ के लिए बेस्ट है। आप खुद ही घर बैठे जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इतनी बिजी लाइफ है कि पार्लर जाने का टाइम ही नहीं है, तो आप इजीली इससे जो है वो अपने फेशियल हेयर्स रिमूव कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो आ गई कि आप जैसे कि आप अपने अर्जेंट कहीं जाना है, आपके अपर लिप्स और फोरहेड जो है वो नहीं हुआ हुआ, तो आपने करवाना है। अगर वैक्स करवाते हैं तो उसके ऊपर आप फ़ौरन से मेकअप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इरिटेशन होती है, जलन होती है। थ्रेडिंग आप करवा ले तो उससे रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद भी फ़ौरन मेकअप नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद आप फ़ौरन मेकअप कर सकते हैं। तो अब मैं ये कहूँगी कि इसको आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि ये आपको लेना चाहिए। एक तो बजट फ्रेंडली है, ये मुझे 800 या 900 समथिंग की पड़ी थी, और बजट फ्रेंडली है, ट्रैवल फ्रेंडली है, कहीं पे भी आप इजीली इसको लेके जा सकते हैं। और इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी पैकेजिंग है, जिसकी वजह से मैंने इसको लिया भी था। और ये चार्ज की जाती है, इसके साथ ये इन्होंने लिड दी हुई होती है। आप अपने मोबाइल चार्जर के अडेप्टर के साथ इसको लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइम में ही, तकरीबन 15 to 20 मिनट्स में ही ये चार्ज हो जाती है, और तकरीबन आपके 2 से 3 दफ़ा ये यूज़ हो जाती है। आपको हर यूज़ के बाद इसको चार्ज करना नहीं पड़ता। तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। अगर कोई लेना चाहता है तो प्लीज़ इसको ले और लाजमी ट्राई करें, क्योंकि आजकल इतनी बिजी लाइफ में जो है वो टाइम नहीं होता सैलून्स जाने का। बाकी अगर आप लोग थ्रेडिंग से सेटिस्फाई हैं आप वो रखें, वैक्सिंग से सेटिस्फाई हैं आप वो रखें, लेकिन मैं ये कहूँगी कि एमरजेंसी जो चीज़ होती है ना, एमरजेंसी जब आपको पड़ी होती है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो उसके लिए आपके हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए कि आप फ़ौरन से कुछ ले सकें, कुछ कर सकें, किसी पे डिपेंड ना कर रहे हो आप। तो ये था जी छोटा सा रिव्यू, इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा, और एक बार आप मेरे कहने पे इसको लेके देखें, इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा ही होगा। और आती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।